हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब बढ़िया। तो देखिए, पिछले वीडियो पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल पे दोनों डेरिवेशन किए थे। पहला डेरिवेशन था इक्वेटोरियल पॉइंट पे और एक्सियल पॉइंट पे दूसरा था। ठीक है, तो ये दोनों डेरिवेशन उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। आज हम डायपोल से रिलेटेड दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं, उसे ख़त्म करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जितने भी सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होंगे उन्हें सबको सॉल्व करेंगे। मैं हूं आपका मयंक भैया और चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, पहला हम पढ़ने वाले हैं। देखो, डायपोल आपने क्या पढ़ा है? डायपोल पढ़ रखा है, ठीक है, यानी वैद्युत द्विध्रुव पढ़ रखा है। वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, डायपोल मोमेंट यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, वो भी आपने पढ़ रखा है। अब हम पढ़ेंगे डायपोल के मतलब डायपोल से रिलेटेड फोर्स, जिसे हम टॉर्क बोलते हैं। ठीक है, तो टॉर्क क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं बल युग्म का आघूर्ण। ठीक है, तो चलिए हेडिंग डालते हैं। हिंदी वाले डालेंगे बल युग्म का आघूर्ण और इंग्लिश वाले डालेंगे टॉर्क। देखो, ठीक है, तो टॉर्क और होता क्या है, ये बल युग्म का आघूर्ण या टॉर्क जिसे हम बोल रहे हैं वो होता क्या है, ये समझेंगे। देखो, जब एक डायपोल में ले लूं, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल रखा हुआ है, ये वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है जिसके एक साइड पे माइनस क्यू चार्ज है, एक साइड पे प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, और ये किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने ऐसे रख दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब देखो क्या होगा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर जा रही होगी। ये मान लेते हैं इधर कोई प्लस प्लेट होगी, मान लेते हैं, इमेजिनरी है, यहाँ पास कोई प्लस प्लेट है, यानी एक ऐसी प्लेट है जिसपे प्लस चार्ज पहले से है, धन आवेशित है, और दूसरी यहाँ पास ऋण चार्ज है, मतलब निगेटिव चार्ज है। प्लस चार्ज से माइनस की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर है, प्लस चार्ज माइनस वाला क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और माइनस चार्ज को प्लस वाला अट्रैक्ट करेगा। अगर मैं इसी को ऐसे रख देता डायपोल को कि एक साइड में माइनस क्यू, एक साइड पे प्लस क्यू, तो देखो फोर्स क्या लगती, इससे खींच लेगा इधर माइनस चार्ज, प्लस चार्ज को अपनी साइड खींचेगा, और माइनस चार्ज को प्लस चार्ज अपने साइड खींचेगा। दोनों फोर्स क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि यहाँ पास देखो, यहाँ पास माइनस चार्ज प्लस चार्ज, यहाँ पास लगाने वाला फोर्स माइनस, यहाँ पास लगाने वाला फोर्स प्लस, दोनों फोर्स सेम होंगे, ये दोनों क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल। अरे ये रखा है डायपोल, डायपोल को मैं खींच रहा हूँ, नहीं खींचे, नहीं खींचा, क्यों नहीं खींचा, क्योंकि मैं दोनों से इक्वल फोर्स लगा रहा हूं, नहीं खींचेगा, सिंपल बात है, नहीं खींचेगा। अब देखो क्या हुआ, मैंने उसे ऐसे रख दी, ऐसे रख दी, ऐसे। ठीक है, अब ऐसे रखे हैं तो क्या होगा, इस पर फोर्स लगेगी, यहाँ पास ऐसे फोर्स यहाँ लगेगी F, और इस पे फोर्स लगेगी, कौन सा बल लग रहा है, इस पे लग रहा है कूलाम बल लग रहा है, कूलाम फोर्स। और इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है, इधर इस डायरेक्शन में लग रहा है F। अगर कोई पूछे इस डायपोल में अभी भी टोटल फोर्स कितना लग रहा है, नेट फोर्स, अभी भी नेट फोर्स कितना लग रहा है, 0 लग रहा है, क्योंकि देखो एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है। बट इनकी जो फोर्स लाइन है, द लाइन ऑफ फोर्स, वो डिफरेंट है, मतलब इनकी जो जिस अक्ष पे है ना, देखो अक्ष तो समान है, एक्स अक्ष माइनस एक्स अक्ष, ठीक है, मतलब एक पॉजिटिव में एक निगेटिव में है, बट जो इनकी जो जिस पर ये लाइन पे काम कर रहे हैं, जिस लाइन पे जिस रेखा पे ये वर्क कर रहे हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, क्या होगा, समझो मैंने यहाँ पास एक डायपोल है, यहाँ ऐसे रख दिया, ऐसे रख दो, इसी को समझ लो, ऐसे रख दिया। ठीक है, अब इस पे मैं एक साइड ये फोर्स लगा दूँ, एक साइड ये लगा दूँ, ये क्या होगा, इसे बीच से मैंने चिपका दिया, बीच से चिपका दिया, तो क्या होगा, ये मूव नहीं करेगा। समझो मैंने इस पे क्या है, मैं अभी तो ऐसे खींच रहे थे, मूव कर रहा था, नहीं कर रहा था मूव, ठीक, अब ऐसे मैंने कर दिया, टेढ़ा कर दिया, अब फोर्स यहाँ से ऐसे टेढ़ा रखा है, इस पे फोर्स इधर से लगा रहा हूँ, इस पे फोर्स इधर से लगा रहा हूँ। ठीक है, क्या होगा, फोर्स दोनों इक्वल हैं, अब इक्वल फोर्स हैं तो ये जो है मूव नहीं करेगा आगे पीछे,
क्योंकि इक्वल फोर्स लग रही है दोनों साइड, तो आगे पीछे ये मूवेबल नहीं होगा, ये गतिमान नहीं होगा, बट ये मूव करेगा किसमें, अपने इस एक्सिस पे। मतलब अगर मैं इसे ऐसे यहाँ पास है ना, तो इधर फोर्स लगाऊं, इधर फोर्स लगाएं, तो ये आगे पीछे नहीं होगा, ये क्या करेगा, अपने इस पॉइंट से ये किधर की ओर, नीचे की ओर, ये इधर की ओर घूम जाएगा कि नहीं घूम जाएगा। देखो देखो समझो इसे, ये है, इसे इधर की ओर लगाया, इधर इधर लगाया, तो ये क्या होगा, ऐसे ऐसे घूम जाएगा। कब तक घूमेगा, जब तक फोर्स बिल्कुल अपने लाइन पे ना आ जाए। पहले लाइन इसकी यहाँ है, एक फोर्स की लाइन यहाँ है, वो दोनों इतना घुमाएंगे कि फोर्स लाइन कहाँ आ जाएगी, बिल्कुल बीचों बीच। और जब ये फोर्स लाइन बीचों बीच आ जाएगी तो वर्क क्या, फोर्स क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल करने लगेगा। ठीक है, तो फोर्स कब तक लग रही है इस पे, एक ऊपर एक नीचे, और इसके कारण ये क्या होगा, ये डायपोल इधर की ओर घूमने लगेगा। यानी इस पे हम जब ये नीचे की ओर घूमता है, तो इस जिस बल के कारण नीचे घूमता है उसे हम बोलते हैं टाउ, टॉर्क, जिसे हम बोलते हैं बल युग्म का आघूर्ण। मतलब वह बल, वह फोर्स जो डायपोल को, मतलब द्विध्रुव को, उसके सेंटर से थीटा डिग्री घुमा दे। थीटा डिग्री घुमा दे, वह क्या कहलाता है, बल युग्म का आघूर्ण। हम इस बल युग्म को ना, जो फोर्सेस का जो कपलिंग है, इसे हम बोलते हैं रिस्टोरिंग कपल। ठीक है, ये जो रिस्टोरिंग कपल है ना, ये क्या करेगा, इसे अपने एक्सिस पे क्या कर देगा, इस एक्सिस पे क्या कर देगा, इसे थीटा डिग्री घुमा देगा। ठीक है, अब तो थीटा डिग्री घुमा देगा, और ये तब तक घूमेगा, मतलब लगाएगा जब तक ये क्या नहीं जाते हैं, बिल्कुल सीधा सीधा नहीं हो जाता, फोर्स की लाइन क्या नहीं हो जाती, इक्वल नहीं हो जाती, सेम फोर्स लाइन नहीं हो जाते हैं, तब तक इस पे बल लगाएगा। तो क्या होता है, बलयुग्म का आघूर्ण होता क्या है, हम इस टॉर्क को, बलयुग्म का आघूर्ण बराबर एक फॉर्मूला है, फोर्स जो बल लग रहा है इनटू डिस्टेंस बिटवीन दोज लाइन ऑफ फोर्स, परपेंडिकुलर, डिस्टेंस नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन्स ऑफ फोर्सेस। यानी इनके, देखो इनका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, देखो एक इधर बल लग रहा है, एक इधर बल लग रहा है इस डायपोल पे। अब ये देखो इस लाइन पे लग रहा है, ये इस पर लाइन पे लग रहा है। ठीक, तो जो इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये और एक फोर्स यानी बल, और मान लेते हैं ये कितनी दूरी है, मैं इस डायपोल को मान लेता हूँ ए, बी और सी। तो हमें अगर बी सी निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पास ये भी समझ लो, कितना आएगा, एफ इंटू, हमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या चाहिए, बी सी चाहिए, एफ इंटू बी सी कैसे आएगा, देखो यहाँ पास बी सी कैसे आएगा, यहाँ पास मैं बोलूँ थीटा बन रहा है, डायपोल की टोटल डिस्टेंस कितनी है, 12 है। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, देखो यहाँ पास अगर मैं निकालूँ ये थीटा के सामने क्या चाहिए मुझे, थीटा के सामने परपेंडिकुलर चाहिए, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस से कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बनता है, साइन थीटा। अरे इतना पता होगा, देखो साइन थीटा बराबर क्या रखेंगे, परपेंडिकुलर बी सी अपॉन हाइपोटेनियस कर्ण कितना है, ए बी, तो साइन थीटा बराबर बी सी, ए बी कितना है 12, बी सी कितनी आ गई 12, ये डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी बी सी इक्वल टू 2L साइन थीटा। यहाँ पे वैल्यू रख दो F इंटू 2L साइन थीटा। F की वैल्यू क्या होती है, Q इंटू ई इंटू 2L साइन थीटा। देखो Q इंटू 2L डायपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण याद है, अरे भैया याद वाद नहीं रहता कुछ, याद करो, E इंटू Q इंटू 2L क्या हो गया, P डायपोल मोमेंट इंटू साइन थीटा। तो क्या आ गया हमारे पास, टॉर्क का फॉर्मूला आ गया PE
साइन थीटा, पीई साइन थीटा, और थीटा क्या है, थीटा ये जो घूमा है अपने इस एक्स इस सेंटर से जो इतना थीटा घूमा है, समझ में आया? चलो, आया कि नहीं? तो हमें देखो क्या मिल गया यहाँ पास, हमें बल युग्म का आघूर्ण मिल गया, टॉर्क मिल गया। अब बल है, बल किसी चीज पे कार्य कर रहा है तो उसका कार्य भी होगा, अर्थात अगर किसी चीज पे बल लग रहा है, बल लगेगा तो उस पर कार्य भी होगा, तो उसका कार्य भी निकाल लेते हैं। तो डायपोल को थीटा डिग्री घुमाने पर किया गया कार्य, दूसरा हेडिंग डालेंगे वर्क ऑन डायपोल। कार्य कैसे, क्या निकालेंगे, देखो इधर मान लो डायपोल है, ठीक, एक साइड माइनस क्यू, एक साइड प्लस क्यू, ठीक है। अब डायपोल मान लेते हैं, यहाँ पास इलेक्ट्रिक फील्ड बना ले रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया, हमें पता है इस पर क्या वर्क कर रहा है, फोर्स अप्लाई हो रही है, टॉर्क भी अप्लाई हो रही है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पास ये प्लस है, प्लस को कौन खींचेगा, इस साइड माइनस चार्ज खींचेगा, इस पे फोर्स लगाएगा, इस पे पीछे साइड फोर्स लग रही है। अब मान लेते हैं ये शुरुआत में थीटा 1 एंगल पे है, थीटा 1 एंगल पे, इसे अगर हमें थीटा 2 एंगल पे इसे घुमाना हो, इसे है यह, इसे इस साइड घुमाना है, चूंकि यहाँ पर फोर्स लग रही है, हम पीछे क्यों घुमाएंगे, पीछे घुमाने में हमें क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्स कैसा फोर्स, इस एक्सिस पे लगाना पड़ेगा, इस सेंटर से हमें घुमाना पड़ेगा ना, ये एंगुलर, यहाँ पर एंगुलर फोर्स लगाना पड़ता है, ऐसे फोर्स लगाना पड़ता है ना, सेंटर से लगाना पड़ता है, यानी हमें पीछे फोर्स लगाएंगे। अब फोर्स लगेगी तो इसमें डिस्प्लेसमेंट भी होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना, मान लो थीटा 1 था, हमने इसे कहाँ तक घुमाया, इसे ऐसे, अरे गलत हुई करा, ये इस पे इतने पे, मान लो ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, यहाँ पर थीटा 2 तक हमने घुमाया इसे, ऐसे था, ऐसे थीटा 1 पे था, ऐसे इस पे बल लगाया, ये थीटा 2 तक घूम गया। अब इसके बीच में डिस्प्लेसमेंट आई, कितनी डिस्प्लेसमेंट आई, देखो इसे हम क्या दे रहे हैं, डी थीटा, ठीक है, इतना आया, हमने डी थीटा इसे घुमाया, तो इस पे वर्क होगा, वर्क बराबर क्या होता है, वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब चूंकि इसमें फोर्स कैसे लग रही है, लीनियर फोर्स लग रही है क्या, इसमें आगे पीछे लग रही है, नहीं, जो इसे थीटा डिग्री घुमाए वो वाली फोर्स लग रही है। थीटा डिग्री घुमाने वाली फोर्स कौन सी है, टाउ, वॉल्यूम का आघूर्ण, टॉर्क, इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, डी थीटा। अब चूंकि डी थीटा हुआ तो इसे हम डी डब्ल्यू ना लिखेंगे, छोटा सा डी थीटा, छोटा सा। अच्छा, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पता है ना, अच्छा ऐसे समझ लो ना, इंटीग्रेशन क्या है, लड्डू है, लड्डू को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिया, बूंदी बूंदी कर दी, वो डिफरेंशिएशन हो गया उसका, और वापस से बूंदी को हमने इकट्ठा लड्डू बना दिया, वो इंटीग्रेशन। तो जो डी थीटा है ना, वो बूंदी है, बूंदी। अब बूंदी के कारण कार भी बहुत बूंदी सा, बूंदी, अरे बूंदी जानते हो कि नहीं, चलो, डी डब्ल्यू बराबर टाउ डी थीटा, इतना आया। अब हम यहाँ पास मान लो हमें टोटल कार वर्क निकालना हो, हम क्या करेंगे, डी डब्ल्यू का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन, समाकलन, डी डब्ल्यू टाउ इंटू डी थीटा इक्वल टू, टाउ की वैल्यू कितनी आई थी, पी इंटू ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो यहाँ पास देखो किसका समाकलन होगा, थीटा, थीटा किसके पास है, इस साइन थीटा के पास है, तो उसी चीज का समाकलन होगा, उसी टर्म का समाकलन होगा। पीई कांस्टेंट है, स्थिरांक है, बाहर निकाल लो तो क्या आ गया, डब्ल्यू बराबर पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। कहां से कहां तक, थीटा 1 से थीटा 2, डेफिनेट इंटीग्रेशन हो रहा है यहां पास, थीटा 1 से थीटा 2, ठीक है। अब साइन थीटा का समाकलन कितना होता है, मैथ वालों कितना, पीई अंदर कितना आया, माइनस का कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2। सबसे पहले किसकी वैल्यू रखते हैं, बड़ी वैल्यू रखते हैं, डब्ल्यू बराबर पीई, अंदर बड़ी रखो, माइनस कॉस, बड़ी वैल्यू रखो, पागलो, माइनस कॉस थीटा 2, फिर माइनस लगाएंगे, अगली वैल्यू क्या है,
माइनस, देखो ये माइनस के माइनस 2 बार नहीं लगाया, एक बार माइनस सब्ट्रैक्ट करने वाला, दूसरा जो इस माइनस कॉस थीटा वाला माइनस, माइनस कॉस दूसरी वैल्यू छोटी वैल्यू थीटा 1, कितना आ गया W इक्वल टू पी ई माइनस कॉस थीटा 2 माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा 1, प्लस वाली वैल्यू आगे रख लेते हैं, W बराबर पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, इतना हमारा आ गया वर्ग। अब हम मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि इनिशियल पॉइंट पे कुछ ऐसा था डायपोल, यहाँ पास प्लस चार्ज, यहाँ पास माइनस चार्ज, यानी थीटा जो था बिल्कुल जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा कितना बना रहा है, जीरो बना रहा है। तो लेट अज्यूम थीटा 1 इक्वल टू कितना है, जीरो है, और जो थीटा 2 है उसे हमने मान लिया कि थीटा डिग्री हमने उसे घुमाया है, ठीक है, थीटा डिग्री तक घुमाया है। तो कितना आ जाएगा, W इक्वल टू पी ई कॉस जीरो माइनस कॉस थीटा, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है 1, तो W बराबर पी ई कॉस जीरो की वैल्यू 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये हमारा आ गया वर्क का फॉर्मूला, वर्क ऑन डायपोल, ठीक है। अब देखो इस पे हम कुछ पॉइंट्स बात करेंगे, तो मैं दोनों चीजें लिख दे रहा हूँ। पहले हमने बात किया डायपोल पे टॉर्क कितना लग रहा है, डायपोल पे टॉर्क की वजह से वर्क कितना हो रहा है, दोनों फॉर्मूले रख देता हूँ, ठीक, हटा। अब देखो हमने सबसे पहले पढ़ा था, यहाँ पर दोनों चीजें लिखे दे रहा हूँ, यहाँ पास वर्क भी लिखे दे रहा हूँ, W बराबर पी ई 1 माइनस कॉस थीटा और टॉर्क पी ई साइन थीटा। अब दोनों की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो W की हम मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो मान लेते हैं थीटा बराबर 0 डिग्री पर। अब थीटा 0 है मतलब उसने घुमा ही नहीं, ऐसे था हमने घुमाया ही नहीं, तो वर्क होगा क्या, जब घुमाया नहीं तो वर्क भी नहीं होगा, वर्क 0 होना चाहिए। देख लेते हैं, थीटा 0 कर दिया, कितना आ जाएगा, W बराबर पी ई 1 माइनस कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 0, W बराबर पी ई 1 माइनस 1, W बराबर कितना आ गया 0। वहीं टाउ पे देखो, टाउ बराबर पी ई साइन 0, टाउ बराबर पी इंटू ई, साइन 0 की वैल्यू कितना, सॉरी टाउ साइन 0 की वैल्यू 0, कितना आ गया 0, ये भी 0 आ रहा है, मतलब इसे बिल्कुल सीधा सीधा बल कितना लगाया नहीं, थीटा पे था तुमने उसे घुमाया नहीं, मतलब उस पर कोई फोर्स कब नहीं लगेगी। टाउ कब 0 हो सकता है, जब डायपोल ऐसे हो। अब जब डायपोल ऐसे होगा तो फोर्स एक इधर लग रही है एक इधर लग रही है, घुमाएगी क्या, घूमेगा ही नहीं, थीटा घूमेगा ही नहीं, है ना, समझ रहे कि नहीं, समझ में आ रहा है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड देखो, जब थीटा क्या हो, थीटा यहाँ पास हमने बोल दिया कि 90 डिग्री हो, मतलब ये 0 से तुमने ऐसे घुमा के ये ऐसा सीधा, मतलब इतना घुमा दिया, तो फोर्स कितनी, वर्क कितना होगा उस पर देखो, पी ई 1 माइनस कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू 0, W बराबर पी ई 1 माइनस 0, W बराबर कितना आ गया, P इंटू ई आ गया, ठीक है। ये मैक्सिमम नहीं है, ये मिनिमम है, बट मैक्सिमम वैल्यू अभी नहीं आई। मैक्सिमम वैल्यू देखो कब होगा, मैक्सिमम वैल्यू तब होगी ना, देखो अभी हमने इसे इस तरह था, अब हमने इसे घुमा के बिल्कुल इस तरह इधर ले आए, ऐसे था ऐसे घुमा के ऐसे ले आए, ऐसे था ऐसे घुमा के ऐसे ले आए। अब ये क्या होगा, अब इस पे फोर्स क्या है, अब नहीं लगने वाली, इधर भी, इधर इससे ढकेलेगा, ये इधर ढकेलेगा, देखो कितना। अगर मैं इसे 180 घुमा दूं, मतलब ये जब पूरा था उसे ऐसे करके इधर जो प्लस चार्ज था, इधर जो माइनस चार्ज था उसे ऐसे घुमा दूं, मतलब 360 मत समझ लेना इसे, ये प्लस वाला चार्ज माइनस साइड, माइनस वाला चार्ज प्लस साइड चला गया, यानी हम 180 ही खाली घुमा रहे हैं उसे। क्या होगा, थीटा इक्वल टू 180 घुमाने पर, जब हमने 180 घुमाया तो कॉस 180 को रखते हैं यहाँ पर, देखो W बराबर कितना है, पी ई 1 माइनस कॉस 180, कॉस 180 की वैल्यू सबको पता है -1, तो W बराबर पी ई 1 माइनस कॉस 180 की वैल्यू -1,
माइनस माइनस प्लस 1 1 2, तो कितना आ गया W बराबर 2PE विच इज मैक्सिमम वर्क। क्लियर। अब देखो इस बार आ जाओ, हमने 0 पे कर लिया था दूसरा, थीटा इक्वल टू 90 पर क्या आएगा, टाउ बराबर PE साइन 90, टाउ बराबर PE साइन 90 की वैल्यू 1। और हमें पता है यार साइन मतलब देखो साइन लगा हुआ है, साइन की एक मिनिमम वैल्यू एक मैक्सिमम वैल्यू, 90 पर थीटा साइन पर 90 डिग्री पर मैक्सिमम होता है, 0 डिग्री पर मिनिमम होता है साइन की वैल्यू। तो यहाँ पास ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई और 0 डिग्री पर मिनिमम वैल्यू आ गई। क्लियर हो गया, सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए कि नहीं। अब एक चीज और है, देखो इस पे एक चीज और हमें समझना है। जब मैंने बोला कि यहाँ पास थीटा इसे हटा दूं थोड़ा सा, देखो यहाँ पास हमें 90 डिग्री में यहाँ पास लिखे दे रहा हूँ पहले, थीटा बराबर 0 पर हमारा टाउ जो है 0 है, थीटा बराबर 90 पर हमारा टाउ जो है P इंटू ई है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है अगर यहाँ पर बोल दिया जाए कि थीटा बराबर 90 है, मतलब जो डायपोल मोमेंट है, डायपोल मोमेंट को कितना घुमाया गया है, 90 डिग्री घुमाया गया है। जो भी वैद्युत द्विध्रुव है उसे 90 लंबवत रखा गया है, 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री है डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है अगर मैं कह दूं कि यहाँ पर E जो है 1 न्यूटन पर कूलाम है, तब टाउ बराबर क्या हो जाएगा, टाउ किसके बराबर होगा, P के बराबर होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि किसी द्विध्रुव आघूर्ण का, मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ आप, द्विध्रुव आघूर्ण, किसी द्विध्रुव आघूर्ण उस बल युग्म के बराबर होता है, उस बल युग्म के बराबर होता है जो लंबवत द्विध्रुव पर 1 न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र पर काम करता है, वैद्युत क्षेत्र पर लगता है या कार्य करता है, ठीक है। मतलब किसी द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण P उस टॉर्क के बराबर होता है, उस बलयुग्म के आघूर्ण के बराबर होता है जो किसी लंबवत इस द्विध्रुव पर 1 न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र पर कार्य कर रहा हो। मतलब अगर इसे मैं 90 डिग्री घुमा दूं तो इसका जो बल युग्म का आघूर्ण, जो इस पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण होगा वह इस पर लगने वाले द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर हो जाएगा, ठीक है, यानी टाउ बराबर P हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश में हम कह सकते हैं कि किसी डायपोल का डायपोल मोमेंट उस टॉर्क के इक्वल होगा व्हेन द डायपोल विल बी परपेंडिकुलर इन 1 न्यूटन पर कूलाम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इतनी सारी चीज समझ में आ गई। तो बेसिकली मैंने इस पर थ्योरी कवर कर दी है, अब हम इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। चलो मैंने पिछले क्लास में एक क्वेश्चन कराया था, इसे हटा दे रहा हूं, ठीक है, हटा दें। चलो देखो मैंने पिछले क्लास में एक क्वेश्चन कराया था, उसी का क्वेश्चन को हम आगे बढ़ा के करते हैं, समझ लेते हैं कि मान लो कोई एक म्यू कूलाम और -1 म्यू कूलाम के दो चार्ज हैं, ठीक, जो कि 2 सेंटीमीटर दूर रखे हुए हैं। इस पर पहला डायपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण बताइए, ठीक है। दूसरा, अगर द्विध्रुव 1×10⁻⁵ न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में रखा हो, E पर रखा हो, तो अधिकतम टॉर्क की गणना करिए, अधिकतम बल युग्म का आघूर्ण बताइए, अधिकतम टॉर्क बताना है हमें, ठीक है, ठीक है। तो चलो, और अगर यहाँ पर चलो ठीक है, अगर तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, अगर इसे 180 डिग्री घुमा दिया जाए, घुमाने पर
कार्य। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो, द्विध्रुव घूर्ण बताइए। द्विध्रुव घूर्ण क्या होता है? P बराबर Q इंटू 12, चार्ज 1 म्यू कूलम, 1 गुणे 10 की घाते -6, बीच की डिस्टेंस 12 का मतलब 2 बार नहीं करना, 12 क्या है? इसके बीच की डिस्टेंस है, कितनी है? 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, 2 गुणे 10 की घाते -2 मीटर। कितना आ गया? देखो 2 1 कम 2, 10 की घाते -6 -2 -8 कूलाम मीटर। इतना आ गया। अब हमें बोलना है, दूसरा बोल रहा है अगर द्विध्रुव 1 गुणे 10 घाते -5 न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र पर रखो तो मैक्सिमम टाउ, टाउ बराबर क्या होता है? मैक्सिमम कितना होता है? P इंटू ई होता है। P की वैल्यू कितनी आ गई? 2 गुणे 10 की घाते -8 गुणे वैद्युत क्षेत्र का मान कितना है? 1 गुणे 10 की घाते -5, 2 1 कम 2 -8 -5 कितना आ गया? 10 की घाते -13। क्या फोर्स, क्या हम क्या लिखते हैं? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर। टाउ बराबर कितना आ गया? 2 गुणे 10 घाते -13 न्यूटन मीटर। अब बोल रहा है कि 180 डिग्री घुमाना, यानी मैक्सिमम वर्क क्या चाहिए हमें? मैक्सिमम वर्क चाहिए। मैक्सिमम वर्क कितना आता है? 2PE आता है हमारा। 2 इंटू PE की वैल्यू कितनी आई हमारी? देखो 2 गुणे 10 की घाते -13, 2 गुणे 10 की घाते -13। वर्क निकालना है, इसका यूनिट जूल। कितना आ गया? 4 गुणे 10 की घाते -13 जूल। क्लियर हो गया? समझ में आया कि नहीं सबको? ठीक है, तो चलो हम ये वीडियो ज़्यादा बड़ा ना करें, अगली वीडियो में हम इसी से रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, उसमें हम और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत ही बेसिक से समझेंगे। ठीक, तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, अगले वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा और पिछले वीडियो भी पूरे देख लीजिएगा ताकि आपका पूरा रिवीजन हो जाए। पढ़ते रहिए। जय हिंद।